हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है और आज मैं घर पे अकेली हूँ। सब लोग गए हैं, हस्बैंड गए हैं ऑफिस, बच्चे दोनों स्कूल में हैं और हस्बैंड गए हैं ना, तो कार घर पे एक ही रहती है। तो फिर आज वेदांत को भी मुझे ड्रॉप करने जाना पड़ा, अदरवाइज़ वेदांत अपने आप ही जाता है और चला आता है। वीर को ही मुझे पिक करने जाना पड़ता है। तो बस उसको ड्रॉप करके आई और डिश वॉशर रात का रखा हुआ एम्प्टी करना बाकी ही था, तो ये एम्प्टी करके आज मेरा है ना पूरा स्केड्यूल फिक्स है कि आज मुझे क्या करना है। वैसे मेरा एवरी वीक का फिक्स ही होता है। जिस दिन मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तो ये ऊपर वाला है, ये फ्लोर है ना अपस्टेयर्स वाला, ये पूरा मैं एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले वैक्यूम क्लीनिंग से स्टार्ट करेंगे और अभी हुआ है अराउंड 8:45 का टाइम। और सबसे पहले वैक्यूम क्लीन करूँगी ताकि मुझे एकदम होता है ना, वैक्यूम करते समय पसीना-पसीना हो जाता है, तो ये करने के बाद नहाऊँगी। नहाने से पहले ये काम कर लूँगी, बाकी जो क्लीनिंग का काम है ना वो बाद में नहाने के बाद। तो मंडे है ना, मोस्टली मैं नीचे का फ्लोर है ना वो रीसेट करती हूँ, जो मेन फ्लोर है वो, और सभी बाथरूम को डीप क्लीनिंग करती हूँ। ट्यूसडे जब जब हस्बैंड ट्यूसडे मोस्टली ऑफिस जाते हैं, अदरवाइज़ वीक में जो भी दिन ऑफिस जाते हैं उस दिन मेरा अपस्टेयर्स का पूरा क्लीनिंग का होता है, ताकि मैं एकदम डिस्टर्ब किए बिना अच्छे से क्लीन कर सकूँ। घर में कोई हो ना, और हस्बैंड के कॉल और ऑफिस वर्क होता है ना, तो अपस्टेयर्स कुछ भी करो ना इस तरह से, तो फिर उनको भी डिस्टर्ब होता है और हमें भी ऐसा लगता है ना कि थोड़ा-सा धीरे करो, तो फिर मज़ा नहीं आता अच्छे से क्लीन करने में। तो ये पूरा फ्लोर एकदम डीप वाला क्लीनिंग कर दूँगी। तो वेदांत के रूम में बेडशीट मैंने ऑलरेडी चेंज कर ली थी कल रात को ही, तो यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर देंगे। वैसे तो वो ये सब अपने आप करके जाता है, पर सुबह थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है ना कई-कई बार, तो फिर ऐसे ही छोड़ता है, तो फिर ये सब कर लूँगी। यहाँ पे वैक्यूम क्लीन कर लिया है और डस्टिंग करनी है, पर मैं बाद में करूँगी क्योंकि वैक्यूम क्लीन करते-करते ना थोड़ा-सा डस्ट भी होता है। और ये वाला रूम है ना हमारा गैदरिंग वाला रूम है। अपस्टेयर्स हमें कुछ भी करना हो, टीवी देखना हो, सब एक रूम में बैठना हो ना, तो ये वाला रूम है ना, तो यहाँ पे हम लोग सब बैठते हैं, गप्पे लगाने हो, देर रात तक मूवी देखना हो, तो यहाँ पे सब जमा होते हैं। और ये वाला रूम है ना, हम यूज़ भी करते हैं सोने के लिए भी। कई बार होता है ना कि हस्बैंड ऑफ़िस मेन बेडरूम में रखी है ना, तो रात को कॉल और ये सब होता है ना, तो फिर हमें सोने के लिए भी अलग चाहिए जगह, क्योंकि हम ऐसे ही डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो फिर ये रूम हम सोने के लिए रात को यूज़ करते हैं, मैं और वीर। वीर अभी भी अकेला नहीं सोता है, वो ट्राई करता है सोने की, पर उसे थोड़ा-सा डर लगता है। तो ख़ैर मैंने पूरा घर, ऊपर वाला एरिया सब वैक्यूम क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि हो गया है अभी टाइम 9:30 के ऊपर। नहा के थोड़ा-सा पूजा करना है वो करके आऊँगी, और सबसे पहले तो मैं टॉवल्स को यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दूँगी। हमारे यहाँ पे है ना बाहर कपड़े सुखाने के लिए एकदम सख्त मनाही है। उन लोगों ने साइन करवाया था, और बाहर कुछ भी डालो ना सूखने के लिए तो फिर नोटिस आ जाता है। तो ये टॉवल है ना सबके साथ में ड्राई करने के लिए रख दिया है। 3-4 मिनट ड्राई करूँगी ना ड्राई में, तो एकदम हो जाएँगे ड्राई वाले, जैसे बाहर सुखाए हो ना बिल्कुल वैसे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज करूँगी सभी रूम की। वैसे तो वीक में 2 बार चेंज होती है और ज़रूरत पड़े तो तीसरी बार भी चेंज हो जाती है, पर ट्यूसडे के दिन जिस दिन मैं क्लीन करती हूँ ना, उस दिन तो मैं सभी रूम की बेडशीट मैं चेंज कर ही लेती हूँ। वैसे यहाँ पे है ना समर के टाइम में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है घर के अंदर। इवन तो डोर या विंडोज़ इतनी ज़्यादा ओपन नहीं होती, फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जैसे इंडिया में आती है ना, बिल्कुल उस तरह से आती है। और सदर्न साइड में है ना, बिल्कुल इंडिया जैसा वेदर है यहाँ पे। तो डस्ट और गर्मी ये सब एकदम टिपिकल इंडिया वाली फ़ील आती है यहाँ पे। और घर को है ना कोई भी हेल्प के बिना, किसी दूसरे की हेल्प के बिना सब इस तरह से क्लीन रखना हो, मेंटेन रखना हो ना, तो फिक्स करना पड़ता है कि ये दिन ये वाला काम करना ही है। उस दिन मैं ट्राई करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई रीज़न से नहीं हो पाए तो मैं नेक्स्ट डे ट्राई कर ही लेती हूँ, ताकि एक दिन नीचे का फ्लोर क्लीन हो गया डीप क्लीन, वीक में एक बार कर लो ना इस तरह से, ऊपर का भी हो गया, तो फिर है ना बहुत ज़्यादा कचरा या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट ये जमा नहीं होती। और कभी-कभी ये 15 दिन में क्लीन करो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है और फिर बोरिंग भी हो जाता है। तो ये टॉवल्स भी हो गए थे ड्राई, तो उसको फ़ोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। और है ना मुझे लगी है भूख, मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था। सब लोग सुबह निकल जाते हैं, तो उसके बाद मैं अपस्टेयर्स ही आ गई थी। तो मैं सबसे पहले करूँगी ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद फिर से बाकी का काम फ़िनिश करूँगी।
मॉर्निंग टाइम में है ना सबको जल्दी होती है, तो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे निकाल ली ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए या ये चीज़ों के लिए, और फिर वैसे ही रख दिया था। मैं ऐसे ही करती हूँ, सब लोग चले जाए ना, बच्चे लोग एटलीस्ट चले जाए, उसके बाद ही बाकी का क्लीनिंग का काम करती हूँ नीचे भी। और मुझे है ना एवोकाडोस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो घर में है ना मेरे सिवा एवोकाडोस इतनी ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, तो मैं तो रोज़ भी खा सकती हूँ। तो जब भी मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तो मैं एवोकाडो ज़रूर खाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में। तो ये सिंपल सा यहाँ पे गुआकामोली बनाऊँगी। एवोकाडो लिया है, साथ में चेरी टमाटोज़ चॉप के लिए बहुत सारे चेरी टमाटोज़ आ रहे हैं बैकयार्ड में, और एवोकाडोज़ के साथ चेरी टमाटोज़ बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। चेरी टमाटोज़ पसंद ना हो ना, उन लोगों को भी पसंद आ जाए वैसा। हल्का सा मैंने अनियन डाला है, इससे क्रंचीनेस आ जाएगी। थोड़ा सा लाइम जूस, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स। ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल सकते हैं, पर मैं चिली फ्लेक्स ही डालूँगी और बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, थोड़े बड़े-बड़े से चंक रखूँगी। तो एवोकाडो का जो फ्लेवर जिनको पसंद हो ना, उनको बड़ा-बड़ा पीसेस हो ना तो अच्छा लगता है। सिंपल सी ब्रेड टोस्ट कर ली है, एक तरफ चाय भी रख ली है, मैंने चाय भी नहीं पी थी। तो अभी अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं जाऊँगी अपस्टेयर्स और ऊपर का काम करके फिर मैं जाऊँगी वीर को लेने के लिए। वेदांत को लेने पहले जाना है मुझे एक्चुअली। वेदांत को घर पे ड्रॉप करके एकदम ऐसा टाइमिंग है ना कि वेदांत को ड्रॉप करो और फिर मुझे भागना पड़ेगा वीर को लेने के लिए। तो जिस दिन हस्बैंड जाएँगे ना ऑफ़िस, उस दिन मेरा एकदम टाइट वाला स्केड्यूल हो जाने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे शांति से 5-10 मिनट बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, थोड़ा-सा मम्मी से बात करना है फ़ोन करके, तो उनसे भी 10-15 मिनट ही बात करूँगी, आज बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा टाइमिंग एकदम 1 पीएम से पहले मुझे सब कुछ फ़िनिश करना है। और आज शैम्पू किया था हेयर, तो वैसे तो मेरा एकदम सिंपल सा स्केड्यूल होता है, हल्का-सा ड्राई हो जाए ना उसके बाद मैं ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। मेरे हेयर है ना थोड़े से वेवी टाइप से, बहुत ज़्यादा सीधे नहीं हो जाते, तो हल्का-सा ब्लो ड्राई कर लो ना तो हेयर अच्छे हो जाते हैं। तो एकदम सिंपल सा मेरा यही रूटीन होता है, शैम्पू करने के बाद आधे पौने घंटे के बाद हल्का-सा ब्लो ड्राई कर लो। तो ये वाला रूम है ना, उसकी बेडशीट और ये सब चेंज करना बाकी है, और यहाँ पे वीर ने सब फेरी लाइट्स और ये सब चीज़ें लगाई है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे लोगों को शायद इस तरह की कलरफुल और इस तरह की लाइट्स ज़्यादा पसंद आती हैं। वो मुझे बोल रहा था किसी को दिखाना मत, जनरली लड़कियाँ लगाती है ना फेरी लाइट्स, ऐसा मुझे बोल रहा था, फिर भी मैंने दिखा दिया। उसे पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा होने वाला है मुझ पे। और ये वाला रूम है ना, हम लोग जब गेस्ट आते हैं ना तो गेस्ट रूम बना देते हैं, क्योंकि अपस्टेयर्स हमारे 4 बेडरूम्स हैं। नीचे के फ्लोर पर भी एक बेडरूम है, पर उसको हमने स्टोर रूम बना लिया है, तो कभी भी गेस्ट आते हैं ना तो ये वाला रूम गेस्ट के लिए चला जाता है, और बाकी के 3 रूम भी है, एक वेदांत के लिए है और वीर के लिए भी बंक बेड रखा है वो है। पर अभी भी उसे ऐसा लग रहा है, रात को डर लगता है, तो हम लोग इतना ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करते कि अपने आप सो। अपना जब टाइम आएगा तभी सोएगा। वेदांत भी जब मिडिल स्कूल में गया ना तभी अपने रूम में सोने लगा, उससे पहले वो भी नहीं सोता था। तो फिर यहाँ पे सब रूम बेडशीट्स चेंज हो गए, कवर चेंज हो गए, और सबको मैं लॉन्ड्री भी करते जा रही हूँ। आज जितना भी निकलेगा ना उसकी मैं लॉन्ड्री रख ही दूँगी, ताकि इसे अच्छे से फ़ोल्ड करके रख सके। एक्चुअली क्या है ना, लॉन्ड्री भी आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है, और अपस्टेयर्स पे यहाँ पे है ना, ऊपर के फ्लोर पे है ना तो थोड़ा-सा नॉइज़ ज़्यादा आता है। घर पे कोई ना हो ना तो कर लो ना तो अच्छा है। तो आज मेरा 3-4 लोड तो हो ही जाएगा, और बाहर नहीं सुखा सकते तो मुझे ड्रायर भी चालू करना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैंने कल 3 लोड्स किए थे कपड़े के। अभी समर का टाइम है ना तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कपड़े बाहर धोने के लिए रखते हैं, तो वो कपड़े मैंने एक्चुअली रात को फ़ोल्ड करके रखी है। अभी मुझे वो सब अरेंज करना ही बाकी है। तो एक तरफ लॉन्ड्री भी रखते जाऊँगी और कपड़े भी अरेंज करते जाऊँगी, क्लीनिंग भी करती जाऊँगी। तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ बाहर चल रहा है, एकदम डिस्कनेक्टेड बोल सकते हैं ना, बिल्कुल वैसा है अभी इस टाइम पे। पूरा मेरा माइंड में यही चल रहा है कि नहीं, मैं पूरा क्लीन कर लूँ। तो इस तरह से अच्छा खासा क्लीनिंग भी रहता है, घर क्लीन रहता है, और ऐसा ट्रबल भी नहीं होता। एक मेरा स्केड्यूल फिक्स हो गया है कि इस दिन ये करना ही है। लाइक मैं फ्राइडे को है ना सभी बाथरूम्स को और ये सब चीज़ों को एक बार क्लीन कर लेती हूँ। वीकेंड आता है तो बच्चे लोग घर पे होते हैं, और मंडे सुबह मेरा सभी बाथरूम्स का डीप क्लीनिंग होता है। हमारे घर में 5 बाथरूम्स हैं, इसमें से 4 फुल बाथरूम्स हैं, तो अच्छा खासा क्लीनिंग होता है। ऐसा होता है ना, घर में जितने बाथरूम्स हैं ना, कहीं न कहीं यूज़ हो ही जाता है। कर ही लेते हैं, कभी वो कभार सोचते हैं कि नहीं इतने ही बाथरूम यूज़ करें तो क्लीनिंग कम पड़ेगा करना।
पर फिर भी यूज़ हो ही जाता है और अभी हम लोगों को कुछ बोलते भी नहीं बच्चे लोगों को कि जो भी यूज़ करना है करो। एक बाथरूम ही ज़्यादा क्लीन करना पड़ेगा ना, इस तरह से। और सभी रूम में है ना एयर प्यूरीफायर है हमारे, जिस रूम में हम लोग सोते हैं ना वहाँ पे, तो उसके ऊपर भी डस्ट और ये सब जमा हो जाता है। तो वो भी सब क्लीन कर लूँगी। सब टेबल पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है ना, यहाँ तक मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट एवरीडे क्लीन करती हूँ, फिर भी जब भी देखो ना तब यहाँ पे डस्ट आ ही जाती है। और यहाँ पे इस रूम में है ना हम लोगों ने कैमरा भी एक रखा है। वीर सोता है कभी-कभार अकेला, उसको कभी-कभी मन करता है, तो इस तरह से कैमरा रखा होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई मुझे देख रहा है तो अच्छा है, मुझे डर नहीं लगेगा। तो ऑलमोस्ट सभी रूम का बेडशीट और ये सब चेंज हो गया। आज मैंने ब्लाइंड्स क्लीन नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कल क्लीन करूँगी। और ये वाला एयर प्यूरीफायर है ना, बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में आ जाता है। कॉस्को से आया है। हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज़ हो ना, जो मशीन वाली हो, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कॉस्को से ही आती है। हस्बैंड वहाँ से ही प्रेफ़र करते हैं। एक्चुअली रीज़नेबल प्राइस में भी आ जाता है और कई बार ख़राब होता है या फिर नहीं चाहिए होता है कोई फॉर सम रीज़न, तो फिर रिटर्न करना भी बहुत ईज़ी होता है, तो वहीं से है और अच्छा है। ऊपर के फ्लोर पे पूरा कारपेट से है ना, तो फिर थोड़े से डस्ट और ये सब ज़्यादा होते हैं। इतना ज़्यादा हम क्लीन नहीं कर सकते जितना वुडन फ्लोर हो उतना। तो फिर इस तरह से रखो ना तो सही हो जाता है। डस्ट बहुत ज़्यादा आती है ना, तो ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो सभी बाथरूम्स में अभी मैं नैपकिन्स और ये सब चीज़ें भी चेंज कर लूँगी, तो ये भी एक लॉन्ड्री का लोड मेरा हो जाएगा। पूरा आज मेरा एकदम क्लीन हो जाएगा। कल बाथरूम डीप क्लीन किया था और आज बेडरूम्स और ये सब तो एकदम चकाचक हो जाएगा। सब लोग घर में आएँगे ना तो एकदम क्लीन मिलने वाला है। ट्यूसडे तो क्लीन रहता है, फिर वेडनेसडे भी अच्छा खासा रहता है। थर्सडे है ना, उससे अब तब स्टार्ट हो जाता है थोड़ा-थोड़ा डस्ट आना फिर से। और सुबह रेडी होते टाइम यहाँ पे जो चीज़ें ली वैसे ही छोड़ दी थी, तो वो सब भी क्लीन करूँगी। ये है ना स्टीम आयरन बहुत अच्छी है, इज़िली कुछ एक ही टी-शर्ट करना हो, उसको आयरन हल्का-हल्का सा ही करना हो ना, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। तो उसका भी पानी जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो निकाल दिया है और यहाँ पे ही रखती हूँ ताकि सभी यूज़ कर सकें, वेदांत को भी चाहे तो वहाँ से ईज़िली ले सकें। और अभी बारी है सब प्लांट्स में के पानी देने की। एक्चुअली मंथ में एक ही बार पानी देती हूँ। ये स्नेक प्लांट है और सभी बेडरूम्स में एक-एक रखे हुए हैं। स्नेक प्लांट है ना, वो बेडरूम के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं। ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं और एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर पानी ज़्यादा दोगे तो ये खराब हो जाएगा। तो मेरा मंथ में एक ही बार, और वो भी आधा पौना कप ही पानी दूँगी, और ये जो प्यूरिफाइड वाटर होता है ना, वही मैं डालती हूँ इसमें। तो ये प्लांट पूरे ऐसे कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती इसकी, जैसा है उतनी ही साइज़ का मोस्टली रहता है। पर ये मुझे लगता है कि इससे एलर्जी और ये सब चीज़ों में बच्चे लोगों को बहुत अच्छा हुआ है। एक्चुअली वेदांत को है ना, थोड़ी-सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। दस्त और ये सब चीज़ें हैं ना, हस्बैंड को भी दस्त की एलर्जी है। तो ये रखने के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट लगा, जब से हम लोगों ने स्नेक प्लांट बेडरूम से रखने स्टार्ट किए। अदरवाइज़ अपस्टेयर्स कोई भी दूसरा लिविंग प्लांट नहीं है, सिर्फ़ यही रखा हुआ है। और अभी बारी है बंक बेड की। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कोई सोता नहीं है, तो फिर कभी भी एक्स्ट्रा कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हो और अभी जमा अपने सही जगह पे रखने का टाइम ना हो ना, तो फिर यहाँ पे इसी बेड पे सब आ जाता है। तो वीर के कपड़े और ये सभी फ़ोल्ड करके रखे थे, उसको भी अरेंज कर दिया, थोड़ा-सा बेड भी अरेंज कर दिया। और वीकेंड में फ्राइडे के टाइम में मैं बेडशीट ट्राई करती हूँ एक बार फिर से चेंज करने की। तो तब की बेडशीट तो चेंज की थी, पर उसको लॉन्ड्री करना बाकी रह गया था। तो लॉन्ड्री कल रात को की थी, पर फ़ोल्ड करना बाकी था, तो इसको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बेडशीट्स एक्चुअली है ना अच्छी खासी डर्टी हो जाती है वीकेंड में। बच्चे लोग पूरा टाइम अपस्टेयर्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। वेदांत मोस्टली अपस्टेयर्स होता है, उसको स्टडी भी करना होता है, और मुझे लगता है टीनेज बच्चे होते हैं ना, वो अपने रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो
ये वाला बेड स्कर्ट्स और ये सब चीज़ों को फ़ोल्ड करना है ना बहुत डिफ़िकल्ट है, अच्छे से तो फ़ोल्ड होता ही नहीं है। और जैसे-तैसे करके मैंने फ़ोल्ड करके इसको रख दिया है। और ये मसलिन क्लॉथ भी मैं साथ में ही डाला था इस कपड़े के साथ में, लाइक बेडशीट्स के साथ में। पहले मैंने मसलिन क्लॉथ्स को क्या किया था, विनेगर और बेकिंग सोडा और जो हमारा सोप होता है उसमें वॉश कर लिया था, फिर इसके साथ में डाला था लॉन्ड्री में। तो एकदम क्लीन हो जाता है। अगर आप पनीर बनाओ और ये सब चीज़ों से कपड़ा यूज़ करो ना, तो फिर अच्छे से क्लीन ना करो ना, तो उसमें से बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से करेंगे ना तो कपड़े एकदम फ्रेश हो जाएँगे, कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। और अभी बारी है किचन के, जो किचन काउंटर और ये सब चीज़ें क्लीन करने के टॉवल्स और जो छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं ना वो सब की। तो इसको तो मैंने इस बार तो सीधे लॉन्ड्री में ही डाल दिया था। थोड़ा-सा ब्लीच डाला था। और समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, वन्स इन अ व्हाइल मंथ में 1-2 बार इसको भी मैं विनेगर और बेकिंग सोडा और सोप वाला पानी में गर्म पानी करके रख देती हूँ और फिर इसे लॉन्ड्री में डालती हूँ। तो इसमें से भी एकदम कोई भी बैड स्मेल नहीं आती और एकदम कलर भी खिल के आ जाता है। और नीचे जो-जो चीज़ें जाएगी ना वो सब मैंने अलग निकाल लिए थे, तो ये सब चीज़ें डाउनस्टेयर्स जाएगी। तो इसकी बास्केट मैंने अलग ही बना ली है, नीचे जाके इसको सब जगह पे रखना पड़ेगा। तो सभी कपड़े और ये सब अरेंज हो गए हैं और अभी जाऊँगी मैं नीचे। और यहाँ पे आई तो मुझे वेदांत के कपड़े दिख गए, फ़ोल्ड करके रखे थे। वैसे तो वो अपना लॉन्ड्री खुद ही कर लेता है, लॉन्ड्री भी खुद करता है, अरेंज भी खुद ही कर लेता है। पर यहाँ पे साइड पे रखा था ना तो वो भूल गया था, तो मैंने अरेंज कर लिया। वो अपना अच्छा खासा काम खुद ही कर लेता है और मैं भी करने देती हूँ, सीखेगा तो अच्छा रहेगा। कहीं हॉस्टल में डॉर्म में रहने जाएगा तो उसके लिए ही ईज़ी रहेगा। और आज मैं बनाऊँगी ढोकला। एक्चुअली बहुत दिन हो गए, मैंने नोटिस किया कि मैंने ढोकला ही नहीं बनाए। वैसे हमें ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज सूजी वाले ढोकले बनाऊँगी। जो सैंडविच ढोकला होता है ना वो, तो 1 कप सूजी लिया है, साथ में हाफ कप दही लिया है और हाफ कप टू 3/4 कप जितना पानी डाल के इसको हम सोक करके रख देंगे 10 से 12 मिनट तक। और सूजी थोड़ा-सा उसे चाहिए रेस्ट पानी सोक करने के लिए, तो और थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डालो ना तभी भी अच्छा है, ये पूरा सोक कर जाएगी। तो अराउंड 10-12 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम बनाएँगे। स्टीमर मैंने ऑलरेडी रख दिया है। यहाँ पे ग्रेटेड जिंजर डाला है और ब्लैक पेपर। ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, पर बच्चे लोग नहीं खाएँगे ग्रीन चिली, तो मैंने पेपर डाला है। थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे क्योंकि सूजी ने पूरा पानी पी लिया है। हल्का-सा सॉल्ट, ऑयल भी डालना है यहाँ पे, पर मैं ऑयल स्किप कर दूँगी। जितना जहाँ पे भी ऑयल स्किप कर सकूँ वहाँ पे करने की ट्राई कर रही हूँ, तो ऑयल नहीं डालूँगी। अदरवाइज़ आप 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल सकते हैं यहाँ पे। सैंडविच ढोकला बनाऊँगी ना तो मैंने 3 ऑलमोस्ट पार्ट्स कर लिए हैं, तो एक पार्ट में यहाँ पे इनो डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का-सा पानी भी डाला है, इनो की जगह पर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, हल्का-सा ही डालना है, 1 पिंच जितना ही। और स्टीमर रेडी हुआ ना उसके बाद ही डाल के प्लेट में एकदम पतला-सा लेयर करके डालेंगे। 3-4 मिनट वो स्टीम हो रहा है तब तक यहाँ पे ग्रीन चटनी ली है, धनिया की जो चटनी होती है ना ग्रीन, वही ली है। उसके अंदर थोड़ा-सा बैटर डाल के मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर भी थोड़ा-सा हल्का-सा इनो डालेंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि फूलने में आसानी हो, क्योंकि सूजी डाली है ना इसमें। और 3 से 4 मिनट में ही जो हमने पहले ढोकला की प्लेट प्लेट रखी है ना वो रेडी हो जाएगा। उसको टच करेंगे ना तो हाथ से चिपकना नहीं चाहिए, तो रेडी है। उसके ऊपर एक और लेयर बना देंगे। तो इस तरह से बनाना हो ना सैंडविच ढोकला तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को भी देना हो ना लंच में तभी भी साथ में कोई चटनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ही दे दो ना तभी भी अच्छा वो लोग खा लेंगे अच्छे से। और अराउंड 3 मिनट्स तक इसे कुक करने के बाद फिर से लास्ट वाला लेयर सिंपल वाला, और टोटल मैंने इसे 17 मिनट्स तक यहाँ पे कुक होने दिया, स्टीम होने दिया। थोड़ा-सा ठंडा हो जाए उसके बाद तड़का देंगे ऊपर मस्टर्ड सीड्स और सेसमी सीड्स का। धनिया डाल देंगे, ऊपर ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, तड़के में अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद कट करना है, अदरवाइज़ सैंडविच ढोकला है ना तो ये थोड़ा-सा स्प्रेड हो जाता है। अंदर से लेयर्स भी बड़ा होता है ना, तो इसे है ना गार्लिक की चटनी जो लूज़ वाली होती है ना उसके साथ सर्व करो ना तो बहुत यम्मी लगते हैं। और कुछ नहीं तो केचअप के साथ भी अच्छा लगेगा। अभी गरमा-गरम है ना तभी भी लेयर एकदम अच्छे बने हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं, परफेक्ट आए हैं। योगर्ट है ना बहुत ज़्यादा डालो ना तो सॉगी हो जाता है, तो 1 कप सूजी के साथ में हाफ कप तक योगर्ट इनफ रह जाता है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।